सुनो भाई, अपने वादे एवं संकल्प के आधार पर जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन मैं गीता के कुछ श्लोक हिंदी वर्जन पढ़ूंगा। पढ़ने वाले को लाभ, सुनने वाले को लाभ। और सबसे बड़ी चीज़ भगवान कष्ट कहते हैं, इसके पढ़ने सुनने से मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। आदमी कम से कम नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। भले ही पुण्य क्षीण होने पर वापस आ जाए, लेकिन अगले जन्म उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करते करते भगवान अपने में बुला लेंगे। ये चौथा अध्याय है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वीलोक में लुप्त प्राय हो गया। तो मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझो कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। भगवान कह रहे हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, मनुष्य को सर्व कहा नहीं गया, मनुष्य को इसीलिए अल्पज्ञ कहा गया। भगवान कह रहे हैं, चूंकि वो चिन्मय शरीर है, वो मनुष्य के रूप में खड़े हुए हैं, इसलिए वो समझ रहा है कि मनुष्य हैं। तो वही वो बता रहे हैं भगवान कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। तुम लोग हम लोग क्या इस तरह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। काहे के लिए आते हैं? साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। इसलिए भगवान अगर ना आते होते तो गीता रामायण आज की थोड़ी है, हजारों लाखों वर्ष पुराने हो गए। सनातन धर्म सनातन ही रहेगा, राक्षस आती रहेगी। जब बढ़ जाएगी तो उसका मर्दन करने के लिए कोई सवा शेर आता ही है, और सबसे पहले तो प्रकृति ही उसके लिए काफ़ी। देख लेते ना, चाहे जितना